Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be fine and having a good time. Today our lesson is Summer and Winter. It is poem of class 8th English text tulip series J.K. Bose. तो ये जो poem है Summer and Winter, it is written by Percy Bysshe Shelley. तो ये Shelley ने लिखे हैं. Shelley was one of the famous among the romantics. जो romantics poets थे उनमें जो major poets थे वर्ड्सवर्थ था, कीट्स था, कॉलरिज था, बायरन था, या जो साउथी थे, और जो उनमें जो एक नाम है वो शैली का भी है. रोमांटिक्स वो रेबल टेम्परेमेंट के थे, उनमें वो ह्यूमनिज्म का एलिमेंट डोमिनेट था, और जो क्लासिकल पोइट्री के रूल्स थे वो उनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं जानते. इसलिए मोस्टली जो रोमांटिक पोइट्रीज हैं वो राइम रिदम या जो कंटेंट के हिसाब से जो उससे पहले पोइट्री लिखी जाती थी उन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझते थे. तो शैली वाज वन एमंग देम. शैली भी उनमें से एक था. तो और वो नेचुरलिस्ट लवर्स थे, आज़ादी के हामी थे. आज़ादी जो फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें भी उनका ख़ास नाम है. कुछ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया है, जस्ट लाइक मोस्टली वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो थी. और वो फ़िलासफ़ी से भी किसी हद तक मुतासिर थे. और इंसान की जो फ्री विल है या जो एक इंडिविजुअलिज़म या जो एक इंसान की इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है वो उस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस देते थे. जो सोशल कस्टम्स रूल्स और दूसरी चीज़ें हैं जिस पे पोइट्री लिखी जाती थी वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते थे. दे बिलीव पोइट्री फॉर इज़ मोस्टली फॉर द एन्जॉयमेंट. वो अक्सर ये बोलते थे कि पोइट्री एन्जॉयमेंट के लिए है, और उसमें वो जो लर्निंग है या जो डायडाइटिक हैं, नसीहत आमोजी, वो इस चीज़ को ज़्यादा इस पे बिलीव नहीं करते थे. सो ये जो पोइम है समर एंड विंटर, इसमें शायर जो है वो समर जो गर्मा का मौसम होता है और जो विंटर होता है सरमा का मौसम, उनमें एक कंपैरिजन करता है, तकाबुली जायज़ा करता है कि समर किन चीज़ों को दर्शाता है, समर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और जो विंटर हैं वो किन चीज़ों की तरफ इशारा करता है या उसकी जो अलामत होती हैं, जो सिंबल्स होती है इन जो दो सीजन्स की, तो वो क्या है. द पोइट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन समर एंड विंटर. जो पोइट है शैले, तो वो समर और विंटर का ख़ास तौर पर वो कंपैरिजन करता है, तकाबुली जायज़ा करता है. ही ड्रॉज हिज कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल इमेजेस. इस कंपैरिजन को तक़वियत देने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए, इसको एक तस्वुर देने के लिए वो ब्यूटीफुल इमेजेस, खूबसूरत जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो फिगरेटिव लैंग्वेज के ज़रिए दर्शाता है, ताकि हमारे जहन में आए कि हमारे जहन में ये बात याद आए कि समर कैसा होता है और जो विंटर में जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या हाल होता है उस वक्त. समर इज़ प्रेजेंटेड ब्राइट एंड जॉयफुल. शायर ने जो समर को है वो एज ब्राइट, बड़ा चमकीला, एंड जॉयफुल, खुशी से भरा हुआ प्रेजेंट किया है. फुल ऑफ mirth, फुल ऑफ जॉय एंड फुल ऑफ विटैलिटी. ज़िंदगी से भरा हुआ, बड़ा जानदार, बड़ा ब्राइट और बड़ी खुशहाली जो है वो शायर ने समर में प्रेजेंट की है. इट सिम्बोलाइजेस हैप्पीनेस. समर जो है वो सिंबल है, अलामत है खुशी की, क्योंकि हर चीज़ जो है वो समर में ज़िंदा हो जाती है. पेड़ पौधे जैसे ज़िंदा हो जाते हैं, उनमें से कोपलें निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, और जो जानदार होते हैं, कीड़े मकोड़े, चरिंदे परिंदे या जो दूसरे बड़े जानवर होते हैं या ह्यूमन बींग्स, दे गेट एक्टिव, दे गेट अ सॉर्ट ऑफ विटैलिटी इन देम. उनमें एक तरह की वो जान आ जाती है, तो जैसे वो ज़िंदा हो जाते हैं आफ्टर डेथ, मरने के बाद. वाइल एज विंटर सिम्बोलाइजेज लाइफलेसनेस. और जो विंटर है शायर ने उसको एज लाइफलेस, बेजान यहाँ पे ज़ाहिर किया है. उसमें सब चीज़ें रुक जाती हैं. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ज़्यादातर घर में, जो इंसान है वो घर से ज़्यादा नहीं निकलते हैं ड्यू टू हार्श विंटर. और जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं या जो रोडेंट्स होते हैं या दूसरे जो चरिंदे परिंदे या जानवर होते हैं वो भी एक जगह सिमट जाते हैं. तो शायर ने समर को एज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय एंड फुल ऑफ ब्राइटनेस प्रेजेंट किया है, एंड विंटर एज फुल ऑफ लेसनेस एंड एक तरह की वो जमूद इसमें आ जाती है, स्टैग्नेशन आ जाती है विंटर में, कि इंसान कुछ कर नहीं पाता है और ज़्यादातर वो अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करता है, और जो दूसरे क्रिएशंस हैं, मखलूक हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि एक ही जगह बैठ जाए, ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं. इट वॉज सो लेट्स बिगिन द पोएम. इट वॉज ब्राइट एंड चीयरफुल आफ्टरनून. जो राइटर हैं वो समर से शुरू करता है. वो कह रहा है कि जो समर है, जो इट वॉज ब्राइट, बड़ा ब्राइट, चमकीला, रोशनी से भरा हुआ, एंड चीयरफुल, बड़ा खुशगवार आफ्टरनून, दोपहर का वक्त है, दोपहर का वक्त था. शायर कह रहा है इट वॉज ब्राइट एंड चीयरफुल आफ्टरनून. जो समर सीज़न है उसमें ब्राइटनेस होती है क्योंकि धूप पूरी तरह से निकल रही होती है, एंड चीयरफुल, बड़ा सुहाना,
आफ्टरनून टाइम होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ सनी मंथ ऑफ जून, क्योंकि जो जून का टाइम होता है वही जो समर का सीज़न होता है, जो जून के एंड में जो बड़ा सुहाना, बड़ा चेयरफुल और बड़ा जो फुल ऑफ ब्राइटनेस जो आफ्टरनून का टाइम है जून के एंड में, व्हेन द नॉर्थ विंड कॉन्ग्रीगेट्स इन क्राउड्स, जो नॉर्थ विंड आती हैं, जैसे इंडिया में मानसून आती हैं वैसे ही वेस्ट में जो नॉर्थ विंड आती हैं, तो कॉन्ग्रीगेट्स इन क्राउड्स, जो नॉर्थ विंड हैं, जो बादल होते हैं वो हजूम दर हजूम, जस्ट लाइक इन ग्रुप्स, जस्ट लाइक इन बटालियंस, वो जमा हो जाते हैं। द फ्लोटिंग मोटेन ऑफ सिल्वर क्लाउड्स, नॉर्थ विंड किस शक्ल में जमा होती हैं, जो फ्लोटिंग मोटेन्स ऑफ सिल्वर क्लाउड्स, जो वो क्लाउड्स होते हैं सिल्वर कलर के, दैट मीन्स ऑफ वाइट कलर, और फ्लोटिंग होते हैं, आसमान में उधर उधर तैर रहे होते हैं, मोटेन्स पहाड़ जैसे। तो उस सूरत में जो ये नॉर्थ विंड है, इट कॉन्ग्रीगेट्स इन द फॉर्म ऑफ सिल्वरी क्लाउड्स, तो ये सिल्वर रंग के, वाइट रंग के क्लाउड्स की सूरत में जमा हो जाती हैं। फ्रॉम द हॉराइजन एंड द स्टेनलेस स्काई opens beyond them like eternity, जो राइटर कह रहा है कि फ्रॉम द हॉराइजन, अगर आप आसमान की तरफ देखोगे, मतलब की तरफ देखोगे, एंड द स्टेनलेस स्काई, और जो स्काई होता है, आसमान होता है, वो बिल्कुल स्टेनलेस होता है, उसमें एक दाग भी नहीं होता है, बिल्कुल वो ब्लू जिसको बोलते हैं एज्यूर ब्लू, तो पूरा नीला होता है। ओपन बियॉन्ड देम लाइक इटर्निटी, उसको अगर आप देखोगे तो जैसे लग रहा है कि इसका कहीं एंड नहीं है, ये इटरनल है, बिल्कुल इसका एंडलेस है, क्योंकि आप इसको नाप नहीं सकते, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं, अगर हम ये हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, जो स्काई हैं, लगता है कि उसका कहीं एंड नहीं है और उसका कोई इख्तिताम नहीं है। ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन, चूँकि शायर ने जो समर को है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय प्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो शायर कह रहे हैं कि ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन, जो सूरज की रोशनी होती है गर्मा के सीज़न में, उसमें सब चीज़ें जैसे रिजॉइस कर रही होती हैं, जैसे खुश हो रही होती हैं। शायर कहना चाहता है कि समर जो है, इट इज़ फुल ऑफ लाइफ, इट इज़ फुल ऑफ जॉय, इट इज़ फुल ऑफ वर्क, जो इंसान होते हैं वो अपने काम पे जाते हैं, या जो जानवर, ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन, हर चीज़ जो होती है बीनीथ द सन, जो सनलाइट उस वक्त होती है, बीनीथ उसके नीचे जो ज़मीन पे इधर उधर रेंग रही होती हैं, चल रही होती हैं, ऑल लिविंग बींग्स, इधर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स और रोडेंट्स और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, एवरी वन इज़ रिजॉइस, हर कोई खुश होता है, हर कोई अपने काम में मगन होता है। जस्ट लाइक, जो शायर एग्जांपल अब दे रहे हैं, द वीड्स, जो घास होती हैं वो भी उगी हुई होती हैं, सरसब्ज व शादाब होती हैं, लश ग्रीनरी होती हैं, द रिवर, जो दरिया उसका वो पानी से भरा हुआ होता है, एंड द कॉर्न फील्ड्स, और जो ये कॉर्न फील्ड्स होते हैं जिनमें वो कॉर्न या जो खेत होते हैं, खेत खलियान, जिनमें फसल अभी पूरे आबोताब के साथ सरसब्ज शादाब होती हैं, एंड द रीड्स, और जो नड़ होते हैं, कॉर्न फील्ड्स जो मक्की के ये खेत होते हैं या जो फसल होता है जिनमें ये कॉर्न होता है या जो अनाज होते हैं, एंड द रीड्स, और जो घास होती हैं, रीड्स जो वो ज़मीन से उग रहे होते हैं, वो सब उस वक्त खुश होते हैं, क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ देयर पीक, ये उस वक्त उनका एक पीक सीज़न होता है। द विलो लीव्स, जो विलो होता है पेड़, उसके जो लीव्स हैं वो भी बड़े सरसब्ज शादाब होते हैं, दैट ग्लैंस्ड इन द लाइट ब्रीज, वो ग्लैंस कर रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, जस्ट लाइक दे आर डांसिंग इन दिस लाइट ब्रीज, जब वो ठंडी हवा चलती है इन दिस समर सीजन। एंड द फर्म फोलिएज ऑफ द लॉरेज ट्रीज, और जो फोलिएज होते हैं, पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ लार्ज ट्रीज, जो बड़े पेड़ होते हैं, तो उनका जो वो मॉस होता है, लीव्स का जो वो पत्तों से भरे हुए होते हैं, जो इनमें एक वो घने पत्ते होते हैं, तो इट ऑल शोज़ देयर जॉय, देयर मर्थ, देयर लाइफ एंड देयर विटैलिटी। ये सब चीज़ें जो राइटर हैं वो समर को एज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एक्टिविटी, या जो फुल ऑफ देयर पीक सीज़न, उनका एक पीक सीज़न, उनकी एक ज़िंदगी, उनकी जानदारी को ये चीज़ ज़ाहिर करती हैं, जो शायर यहाँ पर कहना चाहता है। सो इसके बाद जो है नेक्स्ट वन, दैट इज़ द विंटर, वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे शायर विंटर को कैसे डिपिक्ट करता है, कैसे वो विंटर को प्रेजेंट करता है, कैसे वो विंटर को इमेजिन करता है कि विंटर
किन चीज़ों की अलामतें हैं, विंटर में क्या क्या होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ दिस पोइम। उम्मीद है आपको इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है वो आपको समझ आया होगा। तो दिस इज़ अबाउट द समर एंड विंटर द पोइम, एंड द समर हेयर प्रेजेंट्स जॉयनेस, ब्राइटनेस एंड हैप्पीनेस। तो ये जो समर है शायर इसको एज ब्राइट, एज जॉय और एज हैप्पीनेस के तौर पर प्रेजेंट करना शायर को लग रहा है कि समर में ये चीज़ें हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोइम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सो शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो इंशाल्लाह जो कल है अगला हिस्सा इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।